स्क्रीन्स पे मैडम को दिखाइए। सीएमडी वर्तिका शुक्ला जी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे आपको। वर्तिका मैम, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। बहुत सारी चीजें हैं, आपने रीसेंट ऑर्डर्स बैक करे, फाइनेंशियल्स में, ख्याल से क्वार्टरली नंबर्स पे भी चर्चा नहीं हुई थी, उन सब पे बाद में आता हूं, पर मैम शो का बेसिक आइडिया था नो योर कंपनी। तो है सरकारी नवरत्न, तमाम इंडस्ट्रीज को कंसल्टेंसी और टर्न की सेवाएं मुहैया कराने का काम। आसान शब्दों में वर्तिका मैम, इंजीनियर्स इंडिया करती क्या है? मेरी इंजीनियरिंग नीड्स आउटसोर्स हो गई हैं इंजीनियर्स इंडिया को, ऐसा आइडिया है क्या बेसिकली? इंजीनियर्स इंडिया नहीं, मैं आशीष जी आपका प्रश्न नहीं समझ पाई। हाँ, आउटसोर्स मैं कह रहा था इंजीनियर्स इंडिया करती क्या है? कंसल्टेंसी और टर्न की सेवाएं मुहैया कराने का काम तमाम इंडस्ट्रीज को। आसान शब्दों में मतलब क्या, ये इंजीनियरिंग नीड्स किसी की आउटसोर्स होकर इंजीनियर्स इंडिया के पास आ जाती हैं? आपके इंजीनियर्स मेरे को कंसल्टेंसी टर्न के प्रोजेक्ट्स में काम करके देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, हम जो हमारी कंपनी है ये 6 दशक से जो देश में आप रिफाइनरी, हाँ, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन, कई ऑफशोर फैसिलिटीज देख रहे हैं, जिसकी हाँ, वजह से आज हमारा देश पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल में आत्मनिर्भरता लाता है। उन सब का जो प्रक्रिया है फ्रॉम कॉन्सेप्ट, मतलब शुरुआत से कैसे उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या-क्या उसमें पदार्थ बनने चाहिए, क्या-क्या इक्विपमेंट लगने चाहिए, कहाँ-कहाँ से सोर्स होने चाहिए और कैसे वो एक साथ जुड़ के मार्केट में कंज्यूमर को पेट्रोल, डीजल दे, पेट्रोकेमिकल दे। इन सब की जो रचना है फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग, ये पूरा काम हम लेते हैं। तो हम किसी कंपनी की इंजीनियरिंग सर्विसेज सप्लाई नहीं करते, हम पूरा प्रोजेक्ट लेते हैं। जैसे आज अगर हम समय देखें तो हमारे पास कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम एक क्लोजर तक ले जा रहे हैं, फाइनल स्टेजेस में हैं। एचपीसीएल के 2 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। अभी बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी का जो पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन है, उसके कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट्स हम हैं। इसी तरह से सेकंड जनरेशन बायोएथनॉल का जो रिन्यूएबल सेक्टर में प्रोजेक्ट है, असम बायो रिफाइनरी का, उसका भी पूरा हम देख-रेख कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन राइट अप टू कमिशनिंग। सो तो मैम ये सारा ये, हाँ, काम करते हैं। ये हाँ, सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स है, इसके बावजूद हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है हाँ, की भी पूरी टर्न की डिपॉजिटरी मोड में हम पिक करते हैं और इसको हाँ। सिंगल पॉइंट रिस्पांसिबिलिटी लेके पूरा एग्जीक्यूट करते अच्छा, वेबसाइट तो कहती है तमाम इंडस्ट्रीज को आप अपनी सेवाएं मुहैया कराते हैं, हैं। जी। पर हम लोग पता है जब भी ऑयल एंड गैस रिलेटेड डेवलपमेंट आता है ईआईएल की चर्चा करते हैं। क्या ऐसा है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर और उसमें भी सरकारी ऑयल एंड गैस कंपनी से ज्यादा काम कहा जाता है? अगर हाँ, तो डिपेंडेंस कितनी इस पॉकेट पे, इस स्पेस पे? तो इसको ऐसे देखते हैं कि हमारे जो पिछले कुछ वर्षों में हम्म, जो हमारी अपनी कॉम्पिटेंसी है, कैपेबिलिटी है, उसको हमने लेवरेज किया है ऑयल एंड गैस के साथ बाकी सेक्टर्स में भी। क्योंकि हमने ये पाया कि बाकी सेक्टर्स में भी अच्छे कंसल्टेंट्स की, गुड इंजीनियरिंग कंपनी की, जिसने अपने ही सुपरविजन में पूरी देख-रेख करती है, उसकी बहुत ज़रूरत है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कुछ कैंपसेस की बात करें, जो एकेडमिक कैंपसेस हैं, कुछ डेटा सेंटर्स की बात करें, तो उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान है उनको उनके रूप को पूरा कंप्लीशन तक लेके आने में। तो ये जो हमारी कैपेबिलिटी है, या हम फेरस मेटलर्जी की बात करें, स्टील सेक्टर की बात करें, उसमें ग्रीन स्टील की बात करें या नॉन फेरस मेटलर्जी की बात करें, तो इन सब सेक्टर्स में या केमिकल सेक्टर्स की बात करें, तो इसमें सब में हमारा योगदान है। और अच्छी बात ये है कि जो नॉन पीएसयू प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी हमारे पास हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। सारा बिज़नेस, जैसे इस वर्ष हमारा टोटल तकरीबन 8,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो है, वो लगभग ढाई गुना है पिछले ईयर से, लास्ट ईयर से। उसमें से 1,000 करोड़ हमारी ऑर्डर इनफ्लो इंटरनेशनल बिज़नेस से है, जो कि कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव होते हैं, कंप्लीटली एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड हमको मिलता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के साथ।
तो उसके साथ हम बिड करके उनको जीतते हैं। तो हमारी कंपनी काफ़ी स्प्रेड है इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पिटेंसीज़ एज़ वेल एज़ इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफीज़ एज़ वेल एज़ सेक्टर्स। मैं आता हूं, ऑर्डर बुकिंग पे आता हूं मैं। एक अपफ्रंट सवाल जहन में आ रहा है। बीच में बड़ा कंसर्न था सरकारी केपेक्स ठंडा पड़ा। अब वो तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट केपेक्स था। आप शायद सरकारी कंपनियों के केपेक्स पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हो। क्या उसमें भी कुछ मामला ठंडा पड़ा था ऑफ लेट? किस तरह का पाइपलाइन, किस तरह का मूड मॉल वहां पे है मैम? नहीं, मेरा हम लोग जो ऑर्डर इनफ्लो है, वो इस चीज़ को पूरा ही विपरीत रूप से देखता है। क्यों? ओके। क्योंकि हमारा जो ऑर्डर अभी डोमेस्टिक ऑर्डर है, जिसकी स्पेंडिंग बोथ गवर्नमेंट पीएसयूज़ भी कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहे हैं। तो इन दोनों में हमारा मेजॉरिटी ऑर्डर इनफ्लो जो आया है, इन इन्वेस्टमेंट से आया है, इस निवेश से आया है। चाहे वो रिफाइनरी एक्सपेंशन के निवेश हों या पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन के निवेश हों, चाहे वो ब्राउन फील्ड हो, ग्रीन फील्ड हो। आज जो देश में इतनी निवेश हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं हमारी क्षमता बढ़ाने को, रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने को, पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी बढ़ाने को, पाइपलाइन सेगमेंट को बढ़ाने को, इसमें सब हम एक बहुत ही मेजर प्लेयर है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट साइकिल इज देयर एंड एक काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट साइकिल था जिसमें जिसके हमको रिजल्ट्स मिले अपने कंसल्टेंसी सर्विसेज में। और आने वाले दिनों में भी इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स होंगे क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो काफी लो है कंपेयर टू द वर्ल्ड। सो ऑन एन एवरेज सो एंड बहुत सारा और रिलेटेड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में, सैनिटेशन में, हेल्थ में। सो इट वी आर ग्रोइंग एट अ पेस जहाँ पे जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स जरूरी हैं टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड एज वेल एज द सेक्टर जो अब न्यू एज सेक्टर्स जैसे हम बोलते हैं, सनशाइन सेक्टर्स बोलते हैं, रिन्यूएबल्स के, इसमें भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह है, ग्रीन अमोनिया है। वी आर देयर एज कंसल्टेंट्स। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं, कुछ हम फिजिबिलिटी स्टेज पे। प्लीज से लास्ट अपडेट था, 2 क्लाइंट से 730 करोड़ के आपने ऑर्डर्स बैक करे। अरे उसमें लिखा हुआ है, नाम स्पेसिफाई नहीं करा क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट है। ये नाम बताने में क्यों पीछे हटते हैं? दूसरा, क्लाइंट्स, दूसरा किस तरह के मार्जिन प्रोफाइल? आमतौर पे कहते हैं कि विदेश में कामकाज तो मार्जिन प्रोफाइल बेहतर होती है। ऐसा आपके केस में भी होता है? जब आप कॉम्पिटिटिव बिड करते हो फिर भी मार्जिन प्रोफाइल बेहतर होती है कि विदेश के कॉन्ट्रैक्ट्स में? देखिए, ये प्रिवेसी की जो एस्पेक्ट है, हाँ। ये डोमेस्टिक भी है और ग्लोबल भी। इसमें कोई पर छुपा डोमेस्टिक वाले में तो आप बता देते हो, आईओसी ने दिया, फला वो हम रिफाइनरी पूछ ने दिया। वो हम पूछ के बताते हैं। जो क्लाइंट्स डोमेस्टिक भी हमें नहीं अलाउ करते हैं कि हाँ, कॉन्फिडेंस उनका, दे डोंट वांट टू शेयर, हाँ, वी डू दैट विद ड्यू परमिशन फ्रॉम आवर क्लाइंट्स एंड वी रिस्पेक्ट their ठीक है। decisions and we do it हम्म, accordingly. But we do disclose because we are a listed company and from governance perspective, we are also very responsible. हाँ, So having said that, with respect to जो मार्जिन की आप बात कर रहे हैं, अगर हम आप लास्ट क्वार्टर का हमारा रिजल्ट देखें तो our margin on a bottom line for both the sectors included is about 11%. ओवरसीज में जो बिजनेसेस हम सिक्योर करते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो हम उसका पूरा प्रोजेक्ट लगाते हैं, जैसे डांगोटे रिफाइनरी अभी हमारी लास्ट ईयर कमीशन हुई। इट इज अ $19 बिलियन प्रोजेक्ट जिसको हमने एंड टू एंड इंजीनियर किया, इम्प्लीमेंट किया, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन किया और कमीशनिंग में सहयोग किया। जो ये दो ऑर्डर्स की जो हमने कल डिस्क्लोज किया, ये इंजीनियरिंग के ऑर्डर्स हैं। इसका टाइम साइकिल फॉर कंप्लीशन कुड बी ईयर ऑन ईयर बेसिस, इंजीनियरिंग सर्विसेज के। तो इसमें हम जब compete करते हैं, हमारे मार्जिन्स इंटैक्ट हैं। और आप अगर हमारा कंसल्टेंसी मार्जिन देखें, ओवर द इयर्स वी हैव मेंटेन्ड डिस्पाइट वेरी स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक प्लेयर भी हैं और हाँ। ग्लोबल प्लेयर्स भी हैं। तो अच्छा, जब नहीं, आपने Q3 नतीजों की बात करी, नतीजे अच्छे थे, सही कह रहे हो आप। मार्जिन्स में एक्सपेंशन था 700 बेसिस पॉइंट्स का, दोनों में, कंसल्टेंसी में, टर्नकी में और मार्जिन्स एक्सपैंड हुए। ये मार्जिन एक्सपेंशन के पीछे रीजंस क्या थे? या आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन थी या बेहतर रियलाइजेशंस आप लोग कमांड कर रहे हो? हमने अपने कंपनी में पिछले 2-3 वर्षों में हाँ,
स्ट्रैटेजाइज किया है 2 फ्रंट्स पे। एक जो हमारा कैपेबिलिटी है उसको कैसे हम दर्शा के ऑर्डर इनफ्लो लाएं, और दूसरा बहुत ज़रूरी है जिन क्लाइंट्स के लिए हम काम करते हैं, हम उन ऑर्डर्स को प्रोजेक्ट कंप्लीशन में कैसे ले जाएं। वो ज़रूरी है बिकॉज़ हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का कि प्रोजेक्ट्स को टाइम और कॉस्ट और क्वालिटी के साथ इम्प्लीमेंट करें। तो उस कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर टू टर्नओवर, मीनिंग हम प्रोजेक्ट्स को कैसे कंप्लीट करें। तो इस प्रोसेसेस में इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स हैं। जिस तरह से हम डिस्पाइट अस बीइंग अ पीएसयू, आपने 2-3 बार हमें कहा हम पीएसयू हैं, बट हमारे सिस्टम एंड प्रोसेसेस आर मोस्ट मॉडर्न इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इन टर्म्स ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है अगर वो जल्दी होगी तो जाहिर है हमारी मैन पावर कम समय के लिए उस प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होगी और मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। उसके अलावा हमारे इंटरनल प्रोसेसेस अभी डिजिटलाइज्ड हैं। इंटरनेशनल जब हम बिडिंग करते हैं तो एट पार विद द ग्लोबल जायंट्स हैं। सो उसमें भी जो एक किसी भी कार्य की एक साइकिल होती है, साइकिल टाइम डिजिटल फुटप्रिंट के साथ होती है। इट इज अवेलेबल ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो टाइम साइकिल भी उससे कम होती है, मैन पावर रिक्वायरमेंट भी कम होती है। उसी मैन पावर कॉस्ट पे हम ज्यादा डिलीवरी कर सकते हैं। सो ये सारी एक साथ जुड़ के ओके। they have reflected in good margins last ना मैंने पीएसयू, मैंने कहा था नवरत्न पीएसयू। अच्छा वर्तिका मैम, डायरेक्टर साहब दिखा रहे थे 5 साल के बाद तो रेवेन्यूज मोटा मोटी वो 3,200 करोड़ रुपए के आसपास कई सालों से उसी जोन्स के आसपास नजर आते हैं, जबकि आपकी स्वेलिंग ऑर्डर बुक है। क्यों रेवेन्यू स्टैग्नेंट हैं? क्या एग्जीक्यूशन रिलेटेड कोई इश्यूज हैं या कोई और रीजन? सो अगर आप 3-4 साल पहले देखें तो आपने पहले बात करी इन्वेस्टमेंट की, तो उस समय इन्वेस्टमेंट साइकिल बहुत लो था। जब हम कोविड के इयर्स देखें, 1920 देखें, 2021 देखें, 21-22 भी देखें अगर, तो इन द सेंटिमेंट इन्वेस्टमेंट का और या मूवमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एज फास्ट एज इट इज टुडे। सो दैट जितनी अपॉर्चुनिटी होगी उसी की एक परसेंटेज हमको एज कंसल्टेंसी कन्वर्ट होगी। सो हैविंग सेड दैट कि ये बिकॉज ऑफ दैट अगर आप हमारा ऑर्डर इनफ्लो देखिए तो करीब 1920 21-22 we had about 1600-1700 crore order inflow. Then we jumped to 4,700. Last year we did 3,400. This year we are crossed 8,000 mark, and we already have in anticipation another order which will come in a month and a half, about 1,000 crores. ये हमारी already work in progress है. So because of this, ये projects कुछ 12 महीने में हम इंजीनियरिंग खत्म करते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स 24 महीने में खत्म करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको तकरीबन कभी-कभी 4 साल और उसके ऊपर भी लग सकता है। तो इन प्रोजेक्ट्स की जो टर्नओवर में रिफ्लेक्शन है वो अभी इस फाइनेंशियल ईयर से आना शुरू हो जाएगी। बट मैं कहूंगी अपनी हमारी टीम्स को और हमारे क्लाइंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है इन द सेंस दैट हम लोग इस 3200 रेंज में स्टेडी रहे हैं। हमने डिप नहीं दिया है अपने टर्नओवर में और मार्जिन्स को स्टेडली इंप्रूव किया है। आई थिंक ये रिफ्लेक्ट करता है गुड कंपनी की जो सारी प्रोसेसेस हैं, सारे क्वालिटीज हैं, उसकी एक्सीलेंस वो दिख भी रहा है 2-3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी में। अच्छा लग रहा था आपसे बातचीत करके, लेकिन प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं समय खत्म हो गया है। किसी और दिन यहाँ से और बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। वर्तिका मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। ब्रेक